आई राइज, रुको, मैं फिर आ रहा हूं। ठीक है ना। ये अंधेरा तुम्हें रोक नहीं पाएगा, ये अंधकार तुम्हें ठहरा नहीं पाएगा। मैं हमेशा उगा हूं, मैं हमेशा खड़ा हुआ हूं, हमेशा मैं जागा हूं। याद रखना, मैं फिर से आऊंगा। तुम कोशिश कितनी भी कर लेना मुझे रोकने की, मेरे बेड़ियों में बांधने की, मेरे सामने मुसीबतें खड़े करने की, मेरे सामने परेशानियों को लाने की, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगा। मैं कभी बुझा नहीं हूं। रोका मुझे बहुत गया है, दबाया मुझे बहुत गया है, कुचला मुझे बहुत गया है, लेकिन मैं फिर से अंकुरित होकर फिर से उदय हो जाऊंगा। सोच लेना, मैं फिर से आऊंगा। ये हर उस व्यक्ति को बोल देना जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां हो सकती हैं, तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तुम्हारे अपने हो सकते हैं। उन सब को बोल देना, रुक जाना, मैं फिर से उदय होके आऊंगा। कोई आज तक मुझे रोक नहीं पाया है, तुम क्या रोक पाओगे। तो हिम्मत मत तोड़ देना। याद रखना, तुम युवा हो तो युवा जैसी सोच रखो। ठीक है ना। खड़े होने की ताकत रखो। भिक्षुक मत बन जाना, भिखारी मत बन जाना। मेहनत करके और फिर से खड़े हो जाना, क्योंकि जो मेहनत है ना, उसका जवाब ही अलग है। 2 दिन मेहनत कर लोगे, मजा आ जाएगा, लेकिन किसी से सहानुभूति के रूप में, भिक्षावर्ती के रूप में कुछ ले लोगे, वो जिंदगी बदल नहीं पाएगा। वो केवल आपको कमजोर बनाने का एक कायर प्रयास है, याद रखना। और हिंदुस्तान में आदिकाल से हमें यही शिक्षा दी गई है, भिखारी मांग लाओ। मैं कहता हूं कि जब घर में कुछ नहीं हो तो भूखे सो जाओ, क्योंकि वो भूख तुम्हें तड़पाएगी और भूख तुम्हें मजबूर करेगी कि जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है। लेकिन किसी के घर जाके ये नहीं कहना कि मुझे रोटी दे दो। याद रखना, रोटी पैदा करने की ताकत भगवान ने मेरे अंदर दी है, मेरे अंदर आत्मा है, तो मैं पैदा भी मैं करूंगा। लेकिन किसी के घर के ऊपर जाकर ये कहूं नहीं कहूंगा कि मुझे डाल दो। मर जाना ज्यादा बेहतर है मांगने से अच्छा। ये फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के इतिहास के उन पन्नों को खोजिएगा जहां ये कहा गया है, लिखा गया है कि जिंदा रहना है तो आत्मसम्मान जिंदा रखना। इस भिक्षावर्ती को छोड़ देना। झुका जरूर हूं, लेकिन फिर से खड़ा हो जाऊंगा, फिर से आ जाऊंगा। ये अभी जो बोला है मैंने, यूं ही बोला है, मुझे पता नहीं क्या बोला है। थैंक यू वेरी मच।